हाय, माशाल्लाह, हाय तुम पर बहुत सूट कर रहा है, बहुत प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह, हाय हाय, कसम से मेरी बच्ची, ऐसा लगता है मैंने ये ड्रेस तुम्हारे लिए बनाया था। तुम पर बहुत सूट कर रहा है ये। बिल्कुल मासूम सी परी लग रही हो तुम इसे पहन के। सच में। बहुत शुक्रिया आपका अदालत साहिबा, बहुत खूबसूरत ड्रेस है ये। सलामत रहिए हमेशा। खुश रहो हमेशा तुम। अच्छा, तुमने कैसे खतरा मोल लिया और मेरे लिए खुद को मुश्किल में डाल लिया। मैं जानती हूँ और मुझे मालूम है कि कोई भी ऐसी कुर्बानी नहीं देता। जब मेरा सगा भाई मेरा दुश्मन हो गया तो उस्मान अंकल ने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए और पनाह दी। मैं जहां जाती हूँ परेशानी घेर लेती है मुझे। इस घर में आते ही मैंने तुम्हारे लिए और उस्मान अंकल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। मगर फिक्र ना करो, आइंदा से मैं हर चीज का ख्याल रखूंगी अब। या अल्लाह मेरी मदद करना। मुझे किसी की भी मदद के बगैर जीना है। मुझे कोई जॉब मिल जाए, छोटा सा घर किराए पे ले लूंगी, बस बहुत हो गया। या अल्लाह उस्मान अंकल जैसे और लोग भी दुनिया में भेज दे ताकि इस बड़े शहर में अमन और सुकून से रह सकूं। गोश्त आग पर चढ़ा दें आरिफ बाबा, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। नहीं, मुझे देर नहीं होगी, मैं अभी निकल रहा हूं। मुझे जन्म देते ही चल बसी वो।
हो सकता है ये वो रेसिपी ना हो, शायद बाबा सिर्फ मुझे ठीक करने के लिए देते हो ये। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है उस्मान अंकल? और यूसुफ सिर्फ एक ही जगह इतना महफूज हो सकता है, यानी यहां अपने चचा के पास। किसी को भी सोहाल के बीच में आने की इजाजत नहीं दूंगी, खास तौर पर उस जाहिल लड़की को तो हर किसी भी नहीं। इकबाल साहिबा, अरे सहर, मैं बगैर पूछे तुम्हारे रूम में आ गई। प्लीज मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे रूम में बर्थडे के लिए तुमसे कुछ मशवरा करने आई थी, तो अचानक मुझे ये ड्रेस दिखाई दिया, बस थोड़ा खराब हो गया। कैसी बात कर रही हैं? कोई बात नहीं। वैसे ड्रेस बहुत ही शानदार था, तुम पे अच्छा भी बहुत लगता। तुम तो हर वक्त मेंशन में होती हो, तो फिर ये कब लिया? अदालत साहिबा ने दिया है, ये अपने हाथ से सिया था उन्होंने। अच्छा, जबरदस्त। तो ये उसने बनाया था तुम्हारे लिए? अलमारी में रख देती हूँ उसे। नहीं, रुक जाओ जरा। मैंने कहा ना मुझसे थोड़ा खराब हो गया, तो अब इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजना होगा। ड्राई क्लीन होके आ जाए, उसके बाद ही पहनने के काबिल होगा। कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। वैसे भी मुझे ड्राई क्लीन के लिए कपड़े भेजने हैं, तो उनके साथ भेज देती हूँ इसे, क्योंकि हाथ का बना हुआ है, खराब ना हो जाए। ठीक है सर? बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं।
क्या कुछ चाहिए? क्या कुछ हुआ है? वो मुझे कुछ कहना था। फिर कभी। गुड नाइट। गुड नाइट। अजीब था या मुझे ऐसा लग रहा था? वो हर तरफ रोशनी थी, जैसे शम्मा जल गई। इतना उजाला था कि किरास 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 किरास। नहीं, मैं अब और नहीं ले सकता। इसे किसी और को दे दें आरिफ बाबा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेजबान को मेजबानी से रोकना उसूल के खिलाफ है। ये रूल्स के खिलाफ है। मेरी मालूमात के मुताबिक तुमने कभी उसूलों की कोई परवाह नहीं की। तुम अपनी पसंद के उसूलों पर चलना चाहते हो। तुमने अपना जख्म किसी की अमानत में दे दिया है। इंसान अपना हर जख्म ठीक करने की सलाहियत रखता है, लेकिन बाज दफा जख्म तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। ऐसे किसी मामले में अपना जख्म किसी पर जाहिर करके मदद कबूल करना कमजोरी नहीं, और ना ही इसे बुज़दिली कहते हैं। ख्वाहिशों पर काबू पाना ताकतवर दुश्मन को हराने से मुश्किल काम है, क्योंकि सबसे ताकतवर इंसान अपने दुश्मन को हराने वाला नहीं, ख्वाहिशों को हराने वाला होता है। इसलिए इंसान की रूह का वाहिद इलाज ख्वाहिशों को शिकस्त देने में है। मेरी रूह और जिस्म ठीक है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। तो ये बात है। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अब तुम जाओ, चलो, सर्दी ना लग जाए।
हेलो सलीम। सहर, इतनी रात को फोन कर रहा हूं, मुझे माफ करना। एक बात पूछनी थी, क्या तुमने कोई फैसला किया? आ रही हूँ। शुक्रिया। वक्त आ गया है, अब मुझे बहरान सूप बनाने की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। सारा सामान तो पहले ही मौजूद है किचन में। यानी मतलब ये कि कोई भी चीज कम ना हो। मुझे अब तक हैरत हो रही है। यानी क्या तुम रेसिपी की लिस्ट भेज सकती हो? तुम्हें जहमत तो नहीं होगी? कैसी जहमत, फौरन भेजती हूँ मैं। कल का इंतजार कर रही हूँ मैं। ऐसा करना मेरे लिए भी अच्छा होगा। कल सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए, मेरे लिए यही काफी है। शुक्रिया सलीम, मेरे बदतरीन दिनों में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। शुक्रिया। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया है आपा? हाँ डार्लिंग, इसे खोल कर देखो। देखो इसमें क्या है। अरे सोहाल, तुम कितनी लेजी हो। क्या करूं मैं तुम्हारा। देखो इसे, शानदार है या नहीं? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ये। देखो, खुद देखो कितना हसीन है। देखो, हाय, इसे देखते ही इस पे दिल आ गया। तुम ये ड्रेस पहनने के बाद बिल्कुल मलिका जैसी लगोगी मेरी जान। सुनो, तुम इसकी हकदार हो। तुम्हारा वो मकाम बिल्कुल भी नहीं था सुहाल। उस आदमी के काबिल हो तुम जो तुम्हें खुश रख सके। हरगिज़ तुम्हें उस बेहुदा आदमी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे ही टुकड़ों पर पला करता था। या फिर तुम खुद को उस आदमी के काबिल बनाओ जो तुम्हारा इंतकाम ले सके उस आदमी से। आइडियल जिंदगी गुजारनी है तुम्हें, ये तो करना है। अच्छा, ड्रेस कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही उम्दा है। बहुत शुक्रिया मेरी आपा। जुहाल, तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हें अब कभी जिंदगी में रोने नहीं दूंगी। बर्थडे पार्टी में तुम एक सितारा बन के चमकोगी। तुम्हारी बड़ी बहन अब तुम्हारे साथ है। देखो तो जरा, आईना शर्मा रहा है। सोचो तुम जरा, एक दिन तुम इसी आईने के सामने यहां दुल्हन बनी खड़ी होगी। तुम्हारी बड़ी बहन खुद अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन बनाएगी। यमान से तुम्हारा निकाह होने के बाद तुम इस घर में आ जाओगी। जल्द ही तुम यमान की बीवी बन जाओगी सुहाल। हर चीज का तुम्हें हक होगा, कुछ समझी? फिर इस घर में तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। दौलत, कंट्रोल, ताकत, हमें सब कुछ मिल जाएगा। समझ रही हो ना? हाँ? सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश तो की है हमने। हाँ?
शाबाश, तुम्हारे चेहरे पर सुकून देखकर मुझे खुशी हुई। चलो अब चलकर नाश्ता करते हैं। अच्छा चलो अब ये कपड़े तो चेंज करो जल्दी से, कहीं यही कपड़े पहन के नीचे मत आ जाना, ठीक है? जल्दी आओ। आ जाओ। तुम्हारा जख्म देखना जरूरी है। कल शाम ही पट्टी बदलनी थी, लेकिन कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। अपने हाथ से ही? ये रंग, तुम्हारा बुखार तो नहीं बढ़ गया? तुम्हारी पट्टी सही चेंज नहीं हुई, शायद इस वजह से हुआ होगा। 2 घंटे में निकल रही हूं मैं। उस दौरान अगर तुम्हें कुछ हुआ, कल का इंतजार कर रही हूं मैं। ऐसा करना मेरे लिए भी अच्छा होगा। मैं जानती हूं तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा इस वक्त, लेकिन बता नहीं रहे हो मुझे। एक नजर देखनी। यूसुफ को भूख लगी होगी, उसे नाश्ते पर ले चलो। तो फिर मैं इसे यहां रख देती हूं, तुम्हें जरूरत हो तो इस्तेमाल कर लेना। बज़ाहिर तुम खुद भी कर सकते हो ये तो। मगर इस तरह ठीक नहीं होगा ये जख्म। उफ उस्मान अंकल, उफ। और वो भी आधी रात को। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है आपको। ये तुम क्या कर रही हो? वो खाना गिरा हुआ था। बिल्कुल आराम से, एहतियात से। आओ। मुझे ये साफ करने दें। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मैं उस लिस्ट के मुताबिक अमल कर रही हूँ। इसे खुश्क करो, जल्दी पहुंचो, जल्दी। फैल रहा है, ये खुश्क करो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हाँ हाँ, कहो फिरात। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। मैं काउंटर टेररिज्म में वो फाइल लेने आया हूँ जो तुमने लाने को कहा था। ठीक है फिरात, समझ गया। मगर जो भी करना है जल्दी करो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ठहरे उस्मान अंकल, कहीं स्लिप ना हो जाए। आप वहाँ बैठ जाएं। जी, मैं आपका नाश्ता लाती हूँ, आप यहाँ आराम से बैठें। ठीक है, ठीक है, बेहतर। मस्सा लगा लेना चाहिए इससे पहले कि ऑफिसर देख ले। मेरा बच्चा। मैं डेकोरेशन का खास ख्याल रख लूंगी। मैंने यूसुफ जान की एंटरटेनमेंट के लिए एक टीम बुलवाई है, जिसमें क्लाउन, जादूगर, मदारी सब शामिल हैं। आपा,
क्या इतने सारे लोग आएंगे? हाँ? जुहाल, आइडिया तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन गैदरिंग बहुत छोटी सी रखी है हमने, इसलिए लोग तो इसमें बहुत ही कम होंगे ना। तुम तो जानती हो कि जिया ज्यादा लोगों से घबराता है। ठीक है, फिर मैं केटरिंग कंपनी से बात करती हूँ। सुनो जुहाल, मैं जानती हूँ कि तुम यूसुफ के लिए वाकई बहुत कुछ करना चाहती हो, मगर अभी इसकी जरूरत नहीं। ये सब चीजें अदालत खुद देख लेगी। ठीक कह रही हूँ ना जिया? भाई इसमें कोई शक नहीं, हमारी अदालत हर चीज बहुत अच्छी बनाती है। वो ऐसे ही ठीक है, सब सुकून से रहे बस। जहांगीर। जी अमान साहब। एक कॉफी बनवा कर लाओ मेरे लिए। जी अभी लाया। तो यूसुफ जान, तुम अपनी बर्थडे पर एक्साइटेड हो? मेरा मतलब है मैंने तुम्हारे लिए बड़ा बंदोबस्त करना था, मगर ये भी अच्छा हो गया, इंडोर होगा। ठीक है, तो अच्छा चलो मुझे बताओ बर्थडे बॉय, तुम्हें कुछ और चाहिए? तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ जानू। मेरे सरप्राइज के बारे में भूलना चाहना तुम? मैं, खाला, जुहाल आंटी, हम सब इंतजामात करने में लगे हैं बेटा। तुम तो जानते हो यूसुफ, तुम्हें हम बहुत ज्यादा चाहते हैं। इस बहाने मुझे भी थोड़ी तफरी मिल जाएगी और यूसुफ को भी। तो क्या कहती हैं खाला, उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहिए। मैं कार्डिगन बना रही हूँ, बहुत अच्छा है। एक कार्डिगन? हाँ, एक कार्डिगन। हाँ, वो तकरीबन बन गया है, लेकिन थोड़ा काम बाकी है। उम्मीद है वो वक्त पर बन जाएगा इंशाल्लाह। ओह, मुझे यकीन है कि आप इस गिफ्ट के बारे में खासा सोचती रही होंगी। उसमें क्या लिखा होगा वैसे? अदालत ड्रेस मेकर लिखा होगा क्या? निस्लिहान, मैं तुम्हें बहुत जल्द वो दिखाऊंगी, थोड़ा सब्र तो करो, रुक तो जाओ। आप क्या देंगे जहांगीर भाई? मैंने एक अच्छी सी टाई ली है। कार्डिगन और टाई? तो ऐसा है, तो इसका मतलब कि मुझे इन गिफ्ट्स के दरमियान कोई मैचिंग ढूंढनी चाहिए। तो क्या कहते हैं, मुझे फेडोरा खरीदना चाहिए? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ पॉकेट वॉच ही खरीदूंगी। खुश आमदीद। अरे क्या उबल रहा है? ये गिलास सुधरेगी नहीं। बेटे, मैं सोचता हूँ कि हम बहुत खुश नसीब हैं। इसे तो याद भी नहीं कि चूल्हे पर कॉफी रखी है। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया उस्मान अंकल। आपको कॉफी दूं? मैंने अभी बनाई है। मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। ये इस तरह की चीजें आपके लिए बहुत खतरनाक है। इससे आपका ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है उस्मान अंकल। तुमने बनाया है? इस केक में शुगर नहीं है, मैंने इसे अंगूर से बनाया है, आप फिक्र ना करें। अली, क्या हम बात कर सकते हैं?
इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है ये मान जाएंगे। मैं अपने आप को कसूरवार समझ रही हूँ। तुम्हारे बगैर ये कैसे हो सकता था? अल्लाह का शुक्र है। ये तो तुम्हारी अच्छाई है बेटा, तुमने तो हमें खुश कर दिया वल्लाह। वो आपकी दवा, आपकी ब्लड प्रेशर की दवा भूल गई। रुके, अभी लाती हूँ। ठीक है। अली, इन दिनों में बहुत मसरूफ रह रही हूँ और जब बाबा की बरसी आती है तो मैं उसी में लग जाती हूँ। मैं बहुत हसास हूँ। बाबा को अक्सर ख्वाब में देखती रहती हूँ मैं। उनकी बहुत याद आती है मुझे, इसीलिए उलझी रहती हूँ मैं। तुम मेरे लिए बेटे से बढ़कर हो अली। मैं दुनिया में बस तुम पर भरोसा करता हूं। मैं अपने वजूद का हिस्सा, अपनी अकलौती बेटी तुम्हारे हवाले कर रहा। वो तुम्हें पसंद करती है और अगर तुम भी अपने दिल में ठीक इसी तरह से महसूस करते हो तो जिस वक्त भी मैं तुम्हें कहूं उसका हाथ थाम लेना और फिर कभी ना छोड़ना, और फिर कभी ना छोड़ना, और फिर कभी ना छोड़ना। और सिर्फ यही नहीं, काम भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है मेरा। लगता है मैंने 4 केसेस लेकर गलती कर दी, मुझे लेने ही नहीं चाहिए थे। अगर जाने अनजाने में मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। कर दिया ना माफ मुझे? वैसे मैंने सुना है नाराजगी से मोहब्बत बढ़ती है। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। एक बात कहूँ मैं तुम्हें अपना मंगेतर नहीं रखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना शौहर बनाना चाहती हूँ। क्या ख्याल है डेट फिक्स कर लें? हाँ, क्या हुआ फिरात? ठीक है, ऐसा करो, इस फाइल को डेस्क पर रख दो मेरी, मैं आऊंगा तो देख लूंगा। मगर ऑफिसर, चीफ जमाल कह रहा है कि हमें अभी जाना है, मैं इसे क्या बताऊं? ठीक है, मैं आ रहा हूं। अली, मैं तुमसे कुछ बात कर रही थी। तुमने सुना नहीं? मुझे अभी ऑफिस पहुंचना है। ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो, हम बाद में बात करेंगे। यूसुफ मेरी जान, ड्राइंग खत्म हो गई क्या? नहीं तो। अच्छा, तो फिर कोई हिंट दे सकते हो क्या मुझे? कोई जानवर ड्रॉ कर रहे हो क्या? नहीं। तो फिर ये शिप तो नहीं? ये सही है भाई, खाला को खूब परेशान किया है। आ जाओ यहाँ पे। बहुत खूबसूरत ड्राइंग है ये तो। क्या बात है, ये बलून्स बर्थडे के लिए ड्रॉ किए हैं क्या तुमने? ओहो, इसके साथ तो एक बाइसाइकिल भी ड्रॉ की है। बहुत प्यारा बना है। खाला, क्या आपको पता है ये कैसी चलती है? जानती हूँ मेरे बच्चे, बचपन में मेरी और तुम्हारी अम्मी की एक बाइसाइकिल होती थी।
छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए हम उसी पे बैठ के जाते थे। मुझे नहीं पता साइकिल कैसे चलती है। मैं सिखा दूंगी तुम्हें मेरी जान, बहुत ही आसान है, बहुत मजा आएगा तुम्हें। अच्छा चलो अभी नहाने का वक्त हो गया है। फिर हम छुपन छुपाई खेलेंगे। क्यों नहीं मेरी जान, जरूर खेलेंगे, लेकिन आज मुझे कहीं पर जाना है। लेकिन जब तक मैं वापस आती हूँ तब तक तुम बहुत अच्छी जगह ढूंढ लेना, ताकि जब खाला वापस आए तो ऐसे हैरान हो जाए। ओह ऐसे? हाँ ऐसे ही। तुमने कैसे किया ये? बहुत आसानी से खाला। ओहो, यानी कि इस बार तुम्हें ढूंढना तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। आप कितनी देर के लिए जाएंगी? सिर्फ 2 घंटे के लिए मेरी जान। अदालत साहिबा तुम्हारे लिए खाना लाएंगी ना, वो खा लेना प्लीज। इधर आओ तुम जब तक। मेरा बच्चा, ओह मेरी जान, ओह ओह। अच्छा कैसे किया था? ऐसे यूं करके दिखाना मुझे। इस तरह। मेरी जान दिखाना। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं किरास के हाथ की कॉफी पीऊंगी। कॉफी पी के मैं चली जाऊंगी। मैं अंकल उस्मान से भी कुछ बातें कर लूं। आप लोगों के लिए कुछ लाऊं? तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। किरास, तुमने टर्किश कॉफी का जिक्र किया था, लेकिन फिल्टर कॉफी भी बेहतरीन होती है। चलो किचन चलते हैं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे बनती है। क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया बेटा? अंकल वो बेगम किरास के साथ किचन में गई है, तो उसके मुंह से कुछ निकल गया तो। अरे अरे, तो तुम इतने परेशान क्यों हो? सुकून से रहो। किरास कोई अपना राज ना खोल दे। डरो मत, वो बिल्कुल नहीं करेगी, वो हैंडल कर लेगी। तुम अपना काम करो। अंकल बेगम एक वकील है, आप जानते हैं, माहिर वकील है। वकील है तो क्या हुआ? किरास को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम्हें बता रहा हूँ, वो उसे अच्छी तरह से हैंडल कर लेगी। देखो, वो बच्ची नहीं है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। बचपन से जानता हूँ उसे मैं। किरास एक समझदार लड़की है, संभाल लेगी। चलें ठीक है, फिर आप उस पर नजर रखिएगा। मैं काम खत्म कर जल्दी वापस आ ठीक है ठीक है, चलो जाओ अपना काम करो। तुम बात सुनो, मुझे ये लगता है किरास का तो पता नहीं, मगर तुम अपना काम खराब कर लोगे। वो किस तरह काम करती है पता है मुझे। स्टॉर्म 2 बंदरगाह पहुंचने वाला है। रफीक वहां टीम की निगरानी कर रहा है, मगर मुझे लगता है तुम्हें वहां साइन करने के लिए होना चाहिए। कल का इंतजार कर रही हूँ मैं। ऐसा करना मेरे लिए भी अच्छा होगा। शुक्रिया सलीम, मेरे बदतरीन दिनों में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। शुक्रिया। अब हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर मुझसे पूछो तो नई बैच किसी और जगह पर स्टोर करनी चाहिए। यमान, मैं नए बैच की बात कर रहा हूं, एक नया स्टोर। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। आज मैं पोर्ट आऊंगा और डॉक्यूमेंट्स पर साइन करूंगा। क्या तुम आज आना चाहते हो? नहीं, तुम कंपनी के पास जाओ। रूट चेंज होने से तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी, और खास तौर पे अगर तुम्हें वो गारंटी लेटर मिल जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मिस्टर बेगरा के यहाँ ठहर जाना। और अब मैं तन्हाई चाहता हूं।